Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed our chapter, right? हम लोगों का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया, राइट? हम लोगों ने यहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब चैप्टर नंबर 6 में क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि हम लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. हमारे लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होता है, हम लंबे होते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे हेयर्स बढ़ते हैं, हमारे में चेंजेस आते हैं, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी की सारी चीज़ें होती नहीं है. फिर हमने देखा लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पान भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पान नहीं होता है. फिर है नीड फॉर एयर कि वी लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव. हम लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बट नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको नहीं चाहिए एयर सर्वाइव करने के लिए, वो इजीली कहीं पे भी रह सकते हैं विदाउट एयर. फिर है नीड फॉर फूड, मतलब वी लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, राइट? बट लिविंग थिंग्स को तो ऐसा नहीं है, उसको फूड नहीं चाहिए सर्वाइव करने के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, उसको फूड बिल्कुल भी नहीं चाहिए. फिर आती है रिप्रोडक्शन. वी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बेबीज, राइट? बाय एनी मेथड. कोई हैच करता है, कोई डायरेक्ट बर्थ देता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस होते नहीं हैं. फिर फीलिंग चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. हमारे आजू बाजू में जो फीलिंग्स होती है, चेंजेस होती है सराउंडिंग्स की, उसमें चेंजेस होते तो हम फील कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, राइट? तो ये चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ा, राइट? बट इन टूडेज सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स अबाउट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है ना, उसमें भी सब थिंग्स है जो आपको समझना है. ब्लैंक्स है पेज नंबर 193, मैचेस है पेज नंबर 195 पे, ट्रू और फॉल्स है पेज नंबर 195 पे, चूज द करेक्ट आंसर है वो भी पेज नंबर 196 पे, आंसर इन शॉर्ट है वो भी पेज नंबर 196 पे, और आंसर इन ब्रीफ है वो भी पेज नंबर 196 पे. तो किड्स लेट अस डिस्कस ऑल द थिंग्स. फटाफट से डिस्कस करना है ना, चलो कर लेते हैं. ओपन पेज नंबर 193, उसमें आपको ब्लैंक्स है, फटाफट से आप आंसर देना. हाँ, ब्लैंक थिंग्स मूव ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. लिविंग या नॉन लिविंग, इन दोनों में से एक ऑप्शन बोलना है जो अपने आप मतलब कि मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर. फूड और रहने के लिए अपने आप ही मूवमेंट करते हैं. कौन करता है मूवमेंट, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स? यस, लिविंग थिंग्स. टिक ऑन दैट आंसर एंड राइट डाउन एंड फिल दैट ब्लैंक ऑल्सो. ब्लैंक में भी लिखना है और उसमें साइड में जो ऑप्शन है उसमें आप टिक भी करोगे. ओके, नाउ ब्लैंक नंबर 2. बर्ड्स फ्लाई विथ देयर ब्लैंक. बर्ड्स किससे फ्लाई करते हैं, विंग्स से या फिन्स से? यस, विंग्स से, राइट? आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस. बर्ड्स विंग से फ्लाई करते हैं, तो टिक ऑन विंग्स एंड फील दैट ब्लैंक ऑल्सो. ओके, डू इट विथ मी ओनली, तो आपका फटाफट से मेरे साथ ही वर्क खत्म हो जाएगा. नाउ ब्लैंक नंबर 3. ऑल लिविंग थिंग्स लिव अप टू सर्टेन एज कॉल्ड द ब्लैंक. इनमें से ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो एक सर्टेन एज तक जिंदा रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पान बोलेंगे या ग्रोथ बोलेंगे? ग्रोथ मतलब बढ़ना और लाइफ स्पान मतलब उसी वर्ड में आ रहा है कि एज के अकॉर्डिंग कुछ भी मेजर करना है लिविंग थिंग्स को, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइफ स्पान. चलो टिक भी करो और ब्लैंक फिल भी करो. नाउ नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 4. फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड ब्लैंक. मैंने बोला था ना लास्ट सेशन में कि फ्रॉग्स 2 चीज़ों से ब्रीथ कर सकता है, एक तो अपनी नोज से और दूसरा स्किन होती है या एयर होल्स होते हैं. एयर होल्स तो इंसेक्ट्स को होते हैं, राइट? तो क्या है, क्या आएगा, स्किन, राइट? तो टिक ऑन स्किन एंड फील दैट ब्लैंक. नाउ नेक्स्ट नंबर 5.
एयर एंटर्स प्लांट्स थ्रू ब्लैंक ऑन देयर लीव्स। एयर प्लांट्स में किसके थ्रू एंटर होती है? गिल्स के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू? मैंने आपको बोला था ना किड्स के, एक लीफ ले लो आप अपने हाथ में, फिर एक्सप्लेन भी किया था। क्या आया? याद आया? याद क्या करना है आपको? आंसर आता ही है, राइट? क्या आएगा? स्टोमेटो, राइट? तो स्टोमेटो के ऊपर टिक भी करोगे आप और ब्लैंक के अंदर फिल भी करोगे। क्लियर? नाउ किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ लेट्स बिगिन आवर मैचेस, जो है पेज नंबर 195। ओपन पेज नंबर 195। किड्स, उसमें कॉलम ए भी है और कॉलम बी भी है, राइट? कॉलम ए में है डॉग, कॉकरोच, प्लांट, ह्यूमन बींग्स, फिश। कॉलम बी में है एयर होल्स, बेबीज, फिन्स, पपी एंड स्टोमेटा। चलो फटाफट से कर लेते हैं। डॉग, डॉग के सामने क्या आएगा? डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं किड्स? पपी बोलते हैं, राइट? तो ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने क्या आएगा? नंबर 4। यू आर सपोज टू मैच, यू आर सपोज टू डू मैचेस विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपको मैचेस करने हैं बट स्केल से करोगे, ओके? उससे आपकी बुक क्लीन और अच्छी रहेगी। नाउ कॉकरोच, कॉकरोच में क्या होता है? वो किससे ब्रीथ करते हैं? उसके पास नोज तो नहीं होती है। मिला आंसर? गो तो ढूंढो। यस, बी के सामने आएगा नंबर 1, मतलब एयर होल्स। बी के सामने आएगा नंबर 1। नाउ सी, प्लांट। प्लांट किसके थ्रू ब्रीथ करता है? मिला? देखो आंसर सर्च करो। यस, सी के सामने आएगा नंबर 5। प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटो के थ्रू, राइट? वो होल्स के थ्रू एयर एंटर होती है। तो सी के सामने आएगा नंबर 5। नाउ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स 2 ऑप्शंस बचे, राइट? बेबीज या फिश। यस, ह्यूमन बींग्स बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो आवर आंसर इज डी के सामने आएगा 2। नाउ नेक्स्ट फिश। एक ही आंसर बताए और सबको पता है फिश के पास जो वो होते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिन्स। क्या बोलेंगे? फिन्स। तो ई के सामने आएगा नंबर 3। क्लियर किड्स? आप स्केल से मैच करोगे, ओके? यहाँ पे आपको क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। कोई भी ट्रू स्टेटमेंट है तो उसके सामने आपको टी लिखना है, और कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो उसके सामने आपको क्या लिखना है? एफ। क्लियर? तो फटाफट से लेट्स बिगिन दिस। ए, लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब हम नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स टोटली डिफरेंट होते हैं। वी हैव नो एनी काइंड ऑफ मैच बिटवीन अस, राइट? कोई भी सिंगल थिंग भी हमारी सेम है नहीं, टोटली हम ऑपोजिट है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो राइट डाउन टी। नाउ बी, फिश स्विम इन वाटर यूजिंग देयर गिल्स। फिश है वो स्विम करती है, अपने गिल्स के थ्रू वो स्विम करती है फिश? नो, उसके पास गिल्स तो वो उसका एक ब्रीदिंग ऑर्गन है, राइट? जिससे वो ब्रीद कर सकती है। बट फिश पानी में स्विम करने के लिए फिश को क्या चाहिए? फिन्स चाहिए। क्या चाहिए? फिन्स चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट या नॉट? यस, दिस इज नॉट करेक्ट। तो हमें क्या लिखना होगा? एफ। लिखो एफ। लिखा? नाउ सी, इफ यू प्लांट अ सीड इट विल ग्रो इनटू अ प्लांट। अगर हम कोई भी सीड को प्लांट करते हैं, उसके सीड्स को प्लांट करते हैं, तो एक नया सा प्लांट ग्रो होगा। यस,
दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम कोई भी सीड डालेंगे तो उनमें से डेफिनेटली एक छोटा सा प्लांट ग्रो होगा और बाद में बड़ा सा ट्री हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट डाउन टी। नाउ नेक्स्ट डी, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट यूजुअली हैव ए लाइफ स्पान। नॉन लिविंग थिंग्स के पास उसका पर्टिकुलर लाइफ स्पान नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग्स के पास? यस, नॉन लिविंग थिंग्स के पास अपना डेफिनेटली लाइफ स्पान होता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? तो राइट डाउन टी। नाउ नेक्स्ट, लास्ट वन ई, मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। मोस्टली एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? एफ। राइट डाउन एफ। डन किड्स? कर रहे हो ना मेरे साथ साथ? हो गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर दैट इज इन पेज नंबर 196। फ्लिप द पेज, पेज नंबर 196 पे चूज द करेक्ट आंसर है। चलो, उसमें क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर फिट बैठ रहा है उनमें से आपको सर्च करके उसके ऊपर टिक करना है। ओके? ए, अ लिविंग थिंग दैट फ्लाइज विथ इट्स विंग्स। इनमें से कौन सा लिविंग थिंग है जो अपनी विंग्स से फ्लाई करता है? बराबर। ए है वन है लीजर्ड्स, 2 है बर्ड्स, 3 है माइस या 4 है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्लाई कौन करता है? लीजर्ड्स, बर्ड्स या माइस? यस, वी ऑल नो, राइट? हम छोटे होते तब भी से हमें पता होता है फ्लाई कौन करता है? बर्ड्स करते हैं, राइट? तो 2 के ऊपर आप टिक करोगे। नाउ बी, अ लिविंग थिंग दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बर्थ देता है डायरेक्टली बच्चे को? 1 स्नेक्स, 2 इंसेक्ट्स, 3 डॉग्स या 4 नन ऑफ दिस। स्नेक तो एग्स देते हैं, इंसेक्ट्स का भी ऐसा होता है, फिर कौन बचा? डॉग्स। डॉग्स डायरेक्टली बच्चे को बर्थ देता है, राइट? तो आप 3 के ऊपर टिक करोगे। नाउ सी, एन एनिमल दैट ब्रीथ्स थ्रू बोथ इट्स नोज एंड स्किन। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो दोनों के थ्रू ब्रीथ करता है? नोज से भी और स्किन से भी। ऐसा इनमें से कौन सा एनिमल है? नंबर 1 फ्रॉग्स, नंबर 2 फिश, नंबर 3 प्लांट्स एंड नंबर 4 नन ऑफ दिस। कौन सा एनिमल है? यस, इट्स अ फ्रॉग्स, जो दोनों से ब्रीथ कर सकता है। नोज से भी ब्रीथ करता है और स्किन से भी ब्रीथ करता है, राइट? नाउ लास्ट वन डी, अ प्लांट हुज लीव्स क्लोज व्हेन टच। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसको टच करने से वो अपने लीव्स क्लोज कर देता है? नंबर 1 मिमोसा, नंबर 2 नीम ट्री, नंबर 3 बनाना प्लांट या डी नन ऑफ दिस। मैंने लास्ट सेशन में बोला था दो प्लांट्स के नेम, एक तो टच मी नॉट प्लांट और दूसरा था मिमोसा प्लांट। जिसको टच करते वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है, राइट? तो पहला वाला इसमें टच मी नॉट का तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या है? मिमोसा है ना? तो विच इज द राइट आंसर? नंबर 1 मिमोसा। चलो टिक करो मिमोसा के ऊपर। डन kids, here we completed our choose the correct answer. Now let's begin answer in short. वो भी आपके क्वेश्चंस पेज नंबर 196 पे है। मैंने आपको जो PDF CW का शेयर किया है ना, उसमें भी विथ क्वेश्चंस है। ओके, अभी आपके पास टेक्स्ट बुक है, फटाफट से मैं जो एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे कंसंट्रेशन करोगे ना, तो अभी एग्ज़ाम आ रही है तो उसमें थोड़ा कम रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो गिव कंसंट्रेशन ओवर हियर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की क्यों ज़रूरत होती है? हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड।
प्लांट्स और एनिमल्स को उसका फूड कैसे मिलता है वो भी एक देखना होता है, राइट। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, कि हम लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। फूड क्या करता है, तो क्या फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए भी और हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए भी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। नाउ एनिमल्स ईट प्लांट्स और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स है वो तो प्लांट्स को खाते या तो फिर दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा जाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है जो हम सभी को इंटरनली कनेक्टेड होके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह के सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। हमें प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रही है उनके 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। वी कैन राइट एनी 2 एग्जांपल्स। आपने जो जो मूवमेंट प्लांट्स में देखी हो आप 2 मूवमेंट्स को लिख सकते हो, राइट। मैंने जो लिखा है वो भी आप डिटो टू डिटो लिख सकते हो और अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, राइट। Number 1, mimosa closes its leaves as a response to touch. Mimosa plant है वो बंद हो जाता है जब भी कोई भी उसको टच करता है। तो ये था एक हमारा मूवमेंट जो हमने प्लांट में नोटिस किया था। मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया तभी बोला था ना कि मिमोसा प्लांट होता है उसको कोई भी टच करता है तो इट क्लोजेज इट्स लीव्स। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या है। व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का लाइफ स्पान कितने डेज तक का होता है वो भी हमें लिखना है। तो लाइफ स्पान क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स लिव अप टू अ सर्टेन एज इज कॉल्ड लाइफ स्पान। कि कोई भी लिविंग थिंग्स होता है एक सर्टेन एज तक जिंदा रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पान। The lifespan of a butterfly is around 20 to 30 days. बटरफ्लाई का लाइफ स्पान कितना होता है, 20 से 30 डेज तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज ब्रीथ। फ्रॉग्स और बटरफ्लाइज कैसे ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड स्किन। फ्रॉग्स अपनी नोज या तो फिर अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। बटरफ्लाइज ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। वो एयर होल्स के थ्रू अपनी बॉडी में वो ब्रीथ करते हैं। बटरफ्लाइज के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको एयर होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर होल्स बोलते हैं। उसके थ्रू वो ब्रीथ करता है। नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू बर्ड्स एंड लीजर्ड्स रिप्रोड्यूस। बर्ड्स और लीजर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ याद आया, मैंने बोला था ना वो भी एग्स दे के रिप्रोड्यूस होते हैं, राइट। बर्ड्स एंड लीजर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच। कि उनमें से एग्स देते हैं फिर एग्स में से बेबी हैच करता है, धीरे धीरे एग में से बाहर बेबी आता है, उस प्रोसेस को हैच बोलते हैं। क्लियर किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर आंसर इन शॉर्ट। नाउ लेट्स बिगिन answer the following questions in brief. Brief answers में question number 1, describe 3 ways in which living things are different from non-living things. हमें ऐसे 3 ways लिखने हैं जिसमें से living things और non-living things जो totally different है वो हमें show करना है। This is too easy kids, हम easily show कर सकते हैं ना। पहला वाला, living things breathe, non-living things do not breathe, so easy. दूसरा वाला, living things grow, non-living things do not grow. Third one, living things can feel, non-living things cannot feel. समझ में आया kids? Now question number 2, explain growth in living things with suitable examples. हमें हमारे लिविंग थिंग्स का ग्रोथ एक्सप्लेन करना है वो भी अच्छे वाले एग्जाम्पल के साथ। तो क्या लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, राइट।
अ किटन ग्रोज अप टू बिकम अ कैट, किटन है वो कैट में कन्वर्ट हो जाता है. अ पपी ग्रोज अप टू बिकम अ डॉग, पपी है वो डॉग में कन्वर्ट हो जाता है. When a seed is planted in the ground, it soon grows into a plant. A big tree was also once a small plant. कोई भी प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो वो भी पहले तो बेबी प्लांट ही होता है, फिर बाद में वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे जिससे हमें पता चलता है कि लिविंग थिंग्स ग्रो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन वॉट इज रिप्रोडक्शन विथ suitable एग्जाम्पल्स. हमें एक्सप्लेन करना है कि रिप्रोडक्शन क्या है विथ वन गुड एग्जाम्पल, राइट. लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, कि लिविंग थिंग्स अपने जैसा ही कोई भी बेबी को बर्थ देता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग more of one's kind is called reproduction. Animals such as cows, dogs, elephants and mice give birth to babies. Human beings also give birth to babies. Birds, lizards and most snakes lay eggs from babies hatch. Most plants have seeds that give rise to new plants. Some plants can also be grown from their stems, roots and leaves, right. तो ये सारे के सारे थे रिप्रोडक्शन. एनिमल्स सच एज काउस, डॉग्स, एलिफेंट्स, ये सारे के सारे अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्टली बर्थडे के अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं. बर्ड्स है, लीजर्ड्स है, मोस्टली स्नेक्स होते हैं जो एग्स को ले करके अपने बेबीज़ को हैच करते हैं, राइट. ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको सीड्स डालते हैं, उससे भी छोटे छोटे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं. बट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टेम्स, रूट्स और लीव्स से भी रिप्रोड्यूस होते हैं, राइट. नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब हाउ लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स. लिविंग थिंग्स आजू बाजू में जो चेंजेस होते हैं उसको कैसे फील करते हैं. Living things can feel changes in their surroundings, like animals can see with their eyes, smell with their nose, hear with their ears, taste with their tongue, and touch and feel with the skin. Plants also can feel changes around them. Even plants भी अपने आजू बाजू में जो changes हो रहे हैं उसको feel कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट प्लांट, राइट. तो दीज आर द थिंग्स which is felt by all the living things, right. So kids, here we completed our full chapter, right. Here we completed our SEM 1 course also, right. अभी इसके बाद जो सेशंस आएंगे ना वो रिवीजन सेशंस आएंगे. तो किड्स प्लीज़ डोंट मिस इट, उसको मिस नहीं करना है. गूगल फॉर्म में पेपर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. प्लीज़ आप पेपर स्टाइल को अच्छी तरह से देखना, समझना, फिर रिवीजन सेशंस भी आप लोग अच्छे से देखोगे, समझोगे, क्योंकि गूगल फॉर्म थोड़ा सा टफ है. आंसर को कैसे टिक करना है वो भी मैं नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिवीजन सेशन के साथ. सो किड्स टिल नेक्स्ट सेशन, बिफोर बाय आपके साथ PDF शेयर की है ये क्वेश्चन आंसर की स्टूडेंट्स बुक के. आपको अच्छे राइटिंग में आपकी CW में लिखना है, ओके. जब भी आपकी बुक्स चेकिंग के लिए आएगी तो मुझे थोड़ा सा इजी रहेगा इफ़ यू रोट इन अ गुड हैंड राइटिंग, ओके. एंड किड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट. So till next session, bye.